अंधभक्त है। मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए किया ना, लाडली बहन हो। एक अलग ही व्यक्तित्व था उनका और यही वजह है कि देखिए क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? नमस्कार साथियों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि छोटा नरसिंहानंद उर्फ अनिल यादव को जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो पुलिस ने उसे किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छोटा नरसिंहानंद बड़े वाले नरसिंहानंद जैसे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया था, उसके बाद लगातार उसकी भी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। क्या हुआ है उस मामले पर हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि यति नरसिंहानंद के ताल्लुक से यह खबर सामने आ रही है कि यति नरसिंहानंद को तो अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया ही नहीं, यानी कि जो अखबारों में खबरें सामने निकल करके आई वो एक तरीके से केवल अफवाह थी और अभी तक यति नरसिंहानंद जो है वो खुले सांड की तरह घूम रहा है और प्रशासन आज तक उसे अपने गिरफ्त में लेने में कामयाब नहीं हो पाई है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि रतन टाटा के निधन के ऊपर जब गोदी मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था उस दौरान उन्होंने बताया कि अमित शाह का अंतिम संस्कार होने वाला है। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स बन रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं हो रही है, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हरियाणा में जो रिजल्ट आया है और कांग्रेस हार गई है, जीता हुआ चुनाव हार गई है, उसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ और सोशल मीडिया के अपडेट्स है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, आपने कुछ दिनों पहले ये सुना होगा कि यति नरसिंहानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और इसकी कई खबरें जो हैं देश के प्रतिष्ठित अखबारों में, न्यूज चैनलों में आई थी। यहाँ तक कि टेलीविजन मीडिया न्यूज चैनलों ने भी ये दिखाया था कि यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया है। लेकिन जब इसके बारे में और जानकारी जुटाई गई कि यति नरसिंहानंद को अगर गिरफ्तारी किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, तो उसके बाद आगे की कार्रवाई क्या हुई। जब इस मामले को लेकर के गाजियाबाद के पुलिस से पूछा गया तो उस पर पुलिस का जवाब आता है कि हमने तो यति नरसिंहानंद को अब तक हिरासत में लिया ही नहीं। आप खबर देखिए अपने स्क्रीन पे। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले यति नरसिंहानंद को ना तो पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और ना ही वो पुलिस के हिरासत में है। हालांकि इस घटना को अब एक हफ्ते से ज्यादा का समय गुजर चुका है। बीते 29 सितंबर को यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। उनके इस बयान के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। यति के बयान के खिलाफ गाजियाबाद के अलावा हैदराबाद पुलिस साइबर सेल ने भी मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद ग्रामीण डीएसपी सुरेंद्र नाथ तिवारी के मुताबिक पुलिस को पता ही नहीं है कि वो यानी यति नरसिंहानंद कहाँ है। तो आप समझ रहे हैं, पुलिस को अभी तक ये पता ही नहीं कि यति नरसिंहानंद नामक एक हैवान और देशद्रोही टाइप का व्यक्ति किस बिल में जाके छुप गया है, वो अभी पुलिस को पता ही नहीं है। तो उसको हिरासत में लेना तो बहुत दूर की बात है। तो आप समझ सकते हैं सत्ता का संरक्षण किस तरीके से प्राप्त है यति नरसिंहानंद को कि पुलिस उसे अभी तक हिरासत में ले ही नहीं पाई है, जबकि इस मामले को लेकर के 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अभी तक पुलिस को पता ही नहीं है कि यति नरसिंहानंद कहाँ है। अगर इसी तरह का बयान कोई उर्दू नाम वाला दे दिया होता तो पुलिस को उसके घर का भी पता चल चुका होता, उसके मोबाइल का भी पता चल चुका होता और उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया होता और यूएपीए ऐसे लगा करके अब तक जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। लेकिन यति नरसिंहानंद के बारे में पुलिस को अभी कुछ भी पता नहीं है कि वो किस बिल में जाके छुप गया है। आप सब जानते हैं कि वो सत्ता का संरक्षण का जो बिल बना हुआ है उसमें जाके छुपा हुआ है और इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं करते हुए दिख रही है। ये तो बात हुई बड़े हैवान यति नरसिंहानंद की। छोटा यति को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुआ था और जब यह मामला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसे तुरंत जमानत दे देता है। हालांकि हम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि उमर खालिद जो है पिछले 5 सालों से जेल के अंदर है, आज तक उसे जमानत नहीं मिल पा रही। लेकिन जो गुस्ताखी करे, जो देश में सामाजिक सौहार्द को बिगाड़े, उन्हें बड़े आसानी से जमानत मिल जाती है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि छोटा यति जिसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसी तरीके से गुस्ताखी की थी जिस तरीके से यति नरसिंहानंद ने की थी, उसी छोटा यति यानी कि अनिल यादव को पुलिस ने किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पूरी खबर क्या है आप अपने स्क्रीन पे देखिए। मुस्लिम स्पेस नाम के हैंडल ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले जलाने की टिप्पणी के ऊपर नरसिंहानंद के शिष्य को कोर्ट ने जमानत दे दी। गाजियाबाद में अनिल यादव उर्फ छोटा यति ने कल सरेंडर किया था, कोर्ट ने तुरंत जमानत दे दी। पुलिस ने फिर देर रात अनिल यादव को शांति भंग में गिरफ्तार कर सुबह जेल भेज दिया है। यानी कि जब छोटे यति ने सरेंडर किया तो तुरंत उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन दूसरे मामले में वो जेल चला गया है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं कि छोटा यति जेल जाता हुआ दिख रहा है।
इसके अलावा आप सबने सुना होगा कि उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया था और निधन के बाद जहां पूरे देश जो है गम में मशगूल था, उस वक्त गोदी मीडिया ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि गोदी मीडिया की खैर नहीं। दरअसल रतन टाटा के निधन के ऊपर गोदी मीडिया का एक चैनल एक प्रोग्राम बनाता है जिसमें खबर ये चला देता है कि अमित शाह का अंतिम संस्कार होगा 4 बजे। ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरह से हमारे देश की गोदी मीडिया में जाहिल गवार और भांग और नशे की चूर में लोग बैठते हैं कि वो कुछ भी खबरों को चला देते हैं। हालांकि जिसने भी ये खबर चलाई है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अमित शाह जो है इस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जीवित रहते उनके अंतिम संस्कार की बातें गोदी मीडिया पर चलने लगी। आप ये खबर देखिए। एक अलग ही व्यक्तित्व था उनका और यही वजह है कि देखिए न सिर्फ देश बल्कि दुनिया से उनके लिए श्रद्धांजलि के इस खबर में गोदी मीडिया चला रहा है कि शाम 4 बजे होगा अमित शाह का अंतिम संस्कार। यह खबर जैसे ही वायरल हुई तो भाजपा के जो अंधभक्त है लगातार उस व्यक्ति पर कार्रवाई करने की मांग की जिसने इतनी बड़ी गलती की है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका कद मोदी जी के बाद आता है और उनके बारे में कोई ऐसा बात लिख दे तो अंधभक्त बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कई सारे सोशल मीडिया के यूजर जो हैं वो इस बात पर मजा लेते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया के यूजर क्या रिएक्शन दे रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे देखिए। अनुराग अग्रवाल नाम के यूजर लिखते हैं, सबसे पहले सबसे तेज चैनल बनने के चक्कर में एडवांस में लाइन चला दी। जबकि दीपक शाह नाम के यूजर लिखते हैं, लगता है इस महीने का पगार नहीं दिया गया है, दिवाली का नजराना भी बाकी है। सनी सिंह लिखते हैं, लगता है स्टूडियो में सब गांजा, भांग, धतूरा, अफीम का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं, ओम शांति। तो आपने देखा कुछ इस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है और लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिस व्यक्ति से भी ये गलती से ऐसी बातें लिख दी गई है यकीनन उसकी नौकरी जाने वाली है और गोदी मीडिया के प्रति ज़्यादा हमदर्दी रखने की जरूरत देश की जनता को नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया का काम ही है समाज में नफरत फैलाना और वो समाज में जो नफरत फैलाई है उसी का नतीजा ये दिखता है कि आज हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में केवल नफरत भर दी गई है। इसी बीच गोदी मीडिया का एक और वीडियो क्लिप वायरल होता हुआ दिख रहा है जिसमें आपको श्वेता सिंह नजर आएंगी। वही श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में नैनो चिप बताया करती थी वो इस खबर को कर रही हैं और बहुत उदासी के साथ खबर कर रही हैं। खबर ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है कि वहाँ के जो मदरसा शिक्षक है उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी और सैलरी थोड़ी मोड़ी नहीं 2 गुने से भी ज्यादा सैलरी बढ़ाई जा रही है। जहां मदरसे के शिक्षकों को पहले 6000 तनख्वाह मिलता था, अब 16000 रुपया महीने का तनख्वाह मिलेगा। जैसे ये खबर सामने आई, गोदी मीडिया ने जब ये खबर चलाया तो किस तरीके से जो श्वेता सिंह का चेहरा उदास है वो आप इस वीडियो में देखिएगा, जिसके ऊपर शिवसेना और कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। आप सबसे पहले श्वेता सिंह को देखें कि कितने तकलीफ के साथ, कितने उदासी भरे मन के साथ इस खबर को चलाते हुए दिख रही है श्वेता सिंह। एक तरफ बीजेपी में बात हिंदुओं को जोड़ने की होती है, एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जाती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में मदरसा टीचर का वेतन बढ़ाने पर सियासत बढ़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने फैसला लिया है कि अब मदरसा टीचर 6 नहीं बल्कि 16,000 रुपए हर महीने वेतन पाएंगे। जैसे ही ये खबर श्वेता सिंह ने चलाई, जहां अंधभक्तों के खेमे में सन्नाटा मच गया था, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से जो भी प्रतिक्रिया आती है वो संजय राउत रखते हैं और उन्होंने करारा हमला किया बीजेपी के ऊपर और पूछा है क्या ये वोट जिहाद है। अगर इसी तरह की योजना अगर कोई विपक्ष की सरकार ले आई होती तो भारतीय जनता पार्टी और यही गोदी मीडिया ये नैरेटिव चला रहा होता कि ये वोट जिहाद है और ये सैलरी जिहाद है। तो आज इसे क्यों नहीं कहा जा रहा है वोट जिहाद? और सवाल गोदी मीडिया पे भी उठ रहा है कि अगर ये काम कांग्रेस ने कर दिया होता, समाजवादी पार्टी ने कर दिया होता या फिर किसी अन्य राजनीतिक पार्टियों ने ऐसा कोई कार्य किया होता, इमाम के मदरसा के सैलरी बढ़ाने की बात की होती तो अब तक देश में हंगामा मच गया होता। लेकिन गोदी मीडिया भी खामोश है और उनके 2 कौड़ी के अंधभक्त भी खामोश नजर आ रहे हैं। तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या ना, लाडली बहन हो। देखिए बढ़ना चाहिए वेतन, जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया? इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुई है जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुझ पर आरोप लगता था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हूं, लेकिन हरियाणा में जो कांग्रेस की हार हुई है उसके बाद भी मुझे ही कहा जाएगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हूं, क्योंकि मेरी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी, उसके बाद भी कांग्रेस हार गई, जीता हुआ चुनाव हार गई और मेरे ऊपर आरोप लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे देखिए। तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका?
और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफरत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को सुना और उनकी जो बातें हैं उसमें दम तो नजर आ रहा है कि हर बार कोई चुनाव किसी राज्य में होता है और जहां एमआईएम चुनाव लड़ने का फैसला लेती है तो कहा जाता है कि ये वोट काटेगी, सेकुलर पार्टियों का वोट काटेगी, कांग्रेस का वोट काटेगी। लेकिन इस बार हरियाणा में तो असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव तो लड़ा ही नहीं, फिर क्यों कांग्रेस हार गई? अब महाराष्ट्र का चुनाव होने वाला है, झारखंड का चुनाव होने वाला है, जहां एमआईएम कहेगी कि हम जो है अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, पूरे देश में यह खबर शुरू हो जाएगी गोदी मीडिया सहित तमाम सोशल मीडिया पे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेकुलर पार्टियों को कमजोर करने के लिए अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को यह भी सवाल उठाना चाहिए कि हरियाणा में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम चुनाव नहीं लड़ी है तो क्यों कांग्रेस चुनाव हार गई है? वहीं कई लोग ये भी तर्क दे सकते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, तो सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष पार्टियों में सपा को अगर छोड़ दें तो तमाम विपक्षी पार्टी ईवीएम का बहिष्कार क्यों नहीं करती है, ईवीएम को लेकर क्योंकि आंदोलन क्यों नहीं करती है? अगर आपको लगता है कि ईवीएम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो आप ईवीएम के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा करते हैं? केवल एक दो बयान आ जाता है, उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले संजय राउत का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो हरियाणा में चूना लगाया है वो हम महाराष्ट्र चुनाव में चूना नहीं लगाने देंगे। आप अपने स्क्रीन पे संजय राउत का ये बयान देखिए। संजय राउत कहते हैं चुनाव आयोग हरियाणा में चूना लगा रहा है लेकिन हम महाराष्ट्र में घोटाला होने नहीं देंगे। बड़ी बात संजय राउत कह रहे हैं, लेकिन केवल कहने से नहीं होगा। अगर आप सच में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को रोक के दिखाएं, उन्हें हरा के दिखाएं, उनके गठबंधन को हरा के दिखाएं, तब ये माना जाएगा कि आप सच में चूना लगाने नहीं दिए। वरना महाराष्ट्र में चूना लगाने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है और अगर आपकी लापरवाही इसी तरीके से रहेगी तो वही हाल होगा जो हरियाणा में हुआ है। आप कैसे देखते हैं? तमाम खबरों को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताना चाहेंगे हमने ज्वाइन बटन ऑन कर दिया है। आप जरूर ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़े और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी जरूर करें।